तो कैसे हो आप सब। ये है मेरा नया यूट्यूब चैनल और इस पे मैं आपको व्लॉग शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन इंडिया से कनाडा जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसके रिलेटेड। तो मैंने अभी इंडिया से कनाडा ट्रैवल करा है और मैं इस व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके रिगार्डिंग इमिग्रेशन पे क्या हुआ, दिल्ली इमिग्रेशन पे क्या हुआ, कनाडा इमिग्रेशन पे क्या हुआ और क्या क्या क्वेश्चंस हुए, मेरा क्वारंटीन प्लान, मेरे को कितने के चार्जेस पड़े क्वारंटीन में, बैगेज इन्फॉर्मेशन, स्पाइस जेट के रिव्यूज़, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एंड में एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आएगी जो 21 सितंबर के बाद स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो मेरी फ़्लाइट थी 11 सितंबर रात को 9 बजे की, बट 10 सितंबर को रात को 7 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरी फ़्लाइट 27 आवर्स डिले हो गई है। 27 मेरी फ़्लाइट अब शेड्यूल हुई थी 13 सितंबर सुबह 12:30 बजे के लिए। तो उसके बाद जैसे ही हम फ़्लाइट की तैयारी करने लगे, सितंबर सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरी फ़्लाइट दोबारा 24 आवर्स डिले हो गई है। तो अब मेरी फ़्लाइट हो गई 14 सितंबर सुबह 12:30 बजे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड नॉट बी डिलेड मोर। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, रास्ते में सब कुछ स्मूथ था, नो ट्रैफिक। एंड फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, जैसे ही मैंने एंटर किया इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे, वहाँ पर एक स्पाइस जेट की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इस लाइन में हमें खड़ना है, यहाँ पर हमारा सारा वेट बैगेज चेक होगा और वहाँ पर हमें बोर्डिंग पास इशू करेंगे। उन्होंने सबसे पहले स्पाइस जेट के ऑफिशियल्स ने मेरा POE मांगा, दैट इज़ योर ट्रैवल सपोर्ट लेटर। उसके साथ ही मांगा मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम लैम्पटन कॉलेज, मेरा कॉलेज लैम्पटन है यहाँ पे टोरंटो कैंपस। उसके बाद उन्होंने मेरा आइल्स का TRF भी मांगा। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, मेरा बोर्डिंग पास दिया मुझे और उसके बाद मेरी इमिग्रेशन हुई। हाँ तो भाई, जैसे ही हम इमिग्रेशन की तरफ गए, सबसे पहले तो काफ़ी बड़ी लाइन थी, 10-15 मिनट मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ा। और जैसे ही मेरी बारी आई तो उस ऑफिसर ने सबसे पहले मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा, उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास मांगा, उसके बाद उसने मेरा स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर मांगा जो एम्बेसी की तरफ से आता है। उसके बाद उसने मेरे से मांगा था मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो मेरे को कॉलेज ने इशू करा था। तो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पे मत छोड़ गया ना, कैरी एवरीथिंग विद यू। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मिस हो गया, बोर्ड करने से भी मना कर सकते हैं वो। सो डोंट फॉरगेट एनीथिंग एट होम, कैरी एवरीथिंग इवन इफ इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ तो भाई, काफ़ी ठंड पड़ रही है, चलो आप अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही हमारी इमिग्रेशन कंप्लीट हुई, हम सीधा गए सिक्योरिटी चेक पे। वहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह सब कुछ चेक हुए और उसने हमारी बेल्ट, लैपटॉप, सब कुछ, पर्स सब कुछ निकलवा दिया और हमारे सब कुछ चेक करा हमें पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद हम गए ड्यूटी फ्री में ज़्यादातर अल्कोहल थी और चॉकलेट्स वगैरह थी या परफ्यूम्स से, तो हमने वहाँ पर कुछ नहीं लिया। और उसके बाद हम कुछ खाने पीने के लिए आगे गए। वहाँ पर 2 ही स्टोर्स खुले हुए थे कोविड करके, और वहाँ पर एक स्टारबक्स खुला हुआ था और सेकंड था सोर एंड स्पाइसेस। तो हमने कुछ खाया वहाँ से और उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक ली और फिर हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए चले गए। उसके बाद जैसे ही हम अपने गेट नंबर पर पहुँचे, हमारा गेट नंबर था A13, हमारी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट और स्केड्यूल्ड थी 12:30 AM सितंबर 13। तो जैसे ही हम बोर्ड करने के लिए गए तो वहाँ पर हमें उन्होंने क्वारंटीन का फॉर्म पकड़ाया, वो हमने फिल कर दिया। वो फॉर्म हमें कनाडा आकर देना था। तो जैसे ही हमने उधर कहीं बैठ गए और वहाँ पर हमने वेट किया। हमारी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम शेड्यूल था 11:30 PM के लिए, हमारी फ़्लाइट 12:30 के लिए शेड्यूल थी। तो जैसे ही हम गए बोर्डिंग के लिए, पहले तो हमें किसी ऑफिशियल ने कुछ नहीं बताया, तो हम 12:30 तक वेट करते रहे। हमारी एक्चुअल बोर्डिंग स्टार्ट हुई 1:15 बजे और काफ़ी लंबी लाइन थी। मेरे हाथ में सिर्फ एक कैबिन बैग था मेरा, जिसमें लैपटॉप और थोड़े से कपड़े और फाइल थी मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली। तो मैंने ऊपर कैबिन में देखा कि कोई जगह नहीं है कुछ भी रखने की। पूरी फ़्लाइट में मेरा कैबिन बैग मेरे हाथ में रहा और भाई कसम से फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।
जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, हमें सबसे पहले उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसेंजर्स को निकाल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बिज़नेस क्लास वाले पैसेंजर्स को निकाला और उन पैसेंजर्स को निकाला जिनके साथ बच्चे थे। तो हम जैसे ही फ़्लाइट से निकले, जब हमारी बारी आई, तो सबसे पहले हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे थे, पर पहले हमें एक मशीन में अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। वहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम अपने साथ कुछ ड्रग्स कैरी नहीं कर रहे या फिर कुछ और खाने पीने का सामान कैरी कर रहे हैं, वो भी हमें उन्हें बताना होता है। कितने डॉलर्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है। उसके बाद वो हमें एक काउंटर पे भेजते हैं। उस काउंटर पे जो स्लिप निकलती है उस मशीन से, वो दिखानी होती है और अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। वो कुछ 5 जनरल क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि आपको क्वारंटीन प्लान, एनी सिम्टम्स, और या फिर आपको कोई भी खाने पीने की आइटम कैरी कर रहे और कितने आप डॉलर्स कैरी कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने हमें इमिग्रेशन के लिए भेज दिया। वहाँ पर इमिग्रेशन एरिया में एंटर करने से पहले हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है, क्वारंटीन वाला, जो हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था। हमारे गेट के बाहर जब बोर्डिंग के लिए हम बैठे थे, वो हमने फॉर्म एक ऑफिसर को दे दिया। एक बॉक्स में उसने डालने को कहा, ऑफिसर ने उस फॉर्म को टच नहीं किया, तो हमने उस बॉक्स में उस फॉर्म को डाला और इमिग्रेशन की लाइन में लग गए। तो जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा, मैंने वहाँ पे 15 से 20 मिनट वेट करा अपनी बारी आने का, और काफ़ी ज़्यादा रश था इमिग्रेशन में। अराउंड 50 स्टूडेंट्स मेरे आगे खड़े थे। तो जैसे ही मेरी बारी आने से 15 मिनट पहले एक ऑफिसर का भी स्ट्रिक्ट चल रही थी, और एक स्टूडेंट को वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और क्वेश्चनिंग कर रही थी। वो स्टूडेंट उसको बार बार सॉरी बोल रहा था, और इसीलिए काफ़ी मैं घबरा गया 15 मिनट तक। भाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था मैं। उस 15 मिनट में बहुत टेंशन ली मैंने। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, तो एक ऑफिसर था, मैंने उसको जाते ही पहले गुड आफ्टरनून बोला, अच्छी तरह ग्रीट करा। उसने मुझसे पूछा हाउ आर यू टुडे, एंड आई सेड आई एम फाइन, एंड ही देन जस्ट आस्क्ड मी फॉर द डॉक्यूमेंट्स। आई शोड हिम द पासपोर्ट। मैंने उसको पासपोर्ट दिखाया और एक रिसिप्ट दिखा दी जो मुझे एयरपोर्ट में मशीन में मिली थी। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि कीप ऑल योर कॉलेज डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने सारे के सारे कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बोर्ड लेटर, एंड फीस रिसिप्ट, कॉलेज फी, GIC रिसिप्ट, स्कोशिया बैंक इन्वेस्टमेंट लेटर, वेलकम लेटर, एंड स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर, इवन माई क्वारंटीन प्लान, मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए। और उसने कल्ला डॉक्यूमेंट्स चेक करा। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, समझो मैंने LOA निकाली, तो मैंने उसके टेबल पे रखी, सर दिस इज़ माई LOA, सर दिस इज़ माई स्टूडेंट परमिट अप्रूवल लेटर। ऐसे करते करते मैंने 8 डॉक्यूमेंट्स रखे। और उसने कहा, फिर मैंने सर डू यू नीड एनीथिंग एल्स, और तो उसने कहा नो आई एम प्रिंटिंग योर स्टूडेंट परमिट। तो भाई वहाँ पर मेरी इमिग्रेशन भी खत्म। तो मेरी इमिग्रेशन होने के बाद मैं सीधा स्टडी परमिट लेके मैं अपने बैग्स कलेक्ट करने गया। वहाँ पर मैंने अपने 10 से 15 मिनट लगे मुझे अपने बैग्स ढूंढने में। बैग्स कलेक्ट करते ही मैं फिर एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपने कॉलेज वाले ड्राइवर को फ़ोन करा। आई कॉल्ड माई कॉलेज ड्राइवर, वो मेरे को लेने आ गया। ही पिक्ड मी अप, एंड मैंने उसको अपनी क्वारंटीन लोकेशन बताई। उसने मुझे वहाँ पर ड्रॉप करा, एंड ही जस्ट चेक विद इफ़ आई वॉज अलाउड टू क्वारंटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई क्वारंटीन प्लान। तो मेरे क्वारंटीन प्लान, मैंने 30 सितंबर तक अपने लिए एक रूम बुक कर रखा था। मेरे जो फ्रेंड्स मेरे साथ फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, वो मेरे साथ क्वारंटीन हो सकते थे। तो हम 3 फ्रेंड्स 2 रूम्स के अंदर क्वारंटीन हुए पड़े थे। क्वारंटीन के लिए हमने 2 रूम्स बुक करे थे। तो हमें शुरुआत के 3 दिनों में काफ़ी दिक्कत आई खाने पीने की, क्योंकि ग्रोसरी खरीदने के लिए कहीं जा नहीं सकते थे। तो हम जो मैगी वगैरह लाए थे, हमने 2 दिन उससे काम चलाया, और फिर हमने एक फ्रेंड को बोला, उसने सारी ग्रोसरी डिलीवर की। और उसके कल ही हमने एक टिफ़िन लगवाया है 15 डेज़ के लिए, जो हमारे पेंडिंग है। तो ये देखो भाई, टिफ़िन भी अभी आया है, ठीक है। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स के पास आ रहे हो, तो आपका सारा कुछ क्वारंटीन वगैरह पक्का हो जाएगा अभी। और अगर आप किसी अपने दम पे आ रहे हो, तो अपना टिफ़िन वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेना, और खाने पीने का काफ़ी सारा सामान लेकर आना। नाउ इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग आफ्टर 21 सितंबर। जो भी स्टूडेंट्स 21 सितंबर के बाद आ रहे हैं, मेरे कॉलेज लैम्पटन कॉलेज टोरंटो कैंपस ने कहा है कि उनको एक क्वारंटीन पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि $1800 का है। $1800 कैनेडियन डॉलर्स। वैसे अगर मैं अपने क्वारंटीन की बात करूं, वैसे एक नॉर्मली पैकेज 21 से पहले $600 to $700 का मिल रहा था। बट जो अब स्टूडेंट्स 21 सितंबर के बाद आ रहे हैं, उनको $1800 का पैकेज परचेज करना कंपलसरी है। दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग आफ्टर 21 सितंबर। तो यहाँ पर अब अपनी वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करो, मेरे को DM में रिक्वेस्ट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोज़ इन द फ्यूचर।